कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। मैं आप सभी सम्मानित नागरिकों से इंतहाई अदब के साथ गुजारिश करना चाहूँगा कि जो जहाँ पर है, जिस जगह पर है, जिस काम में मसरूफ़ है, वहीं से चंद मिनट के लिए हमारी गुफ्तगू ज़रूर सुन लें, क्योंकि हम आपके दरमियान आगामी लोकसभा चुनाव 13 तारीख को जो होना है चौथे चरण का, उसके विषय में अपील करने आए हैं मतदान करने के लिए। तो गुजारिश ये रहेगी कि आप जहाँ पर हैं, जिस सिचुएशन में हैं, जो काम कर रहे हैं, जिस जगह पर हैं, वहीं से चंद मिनट के लिए हमारी अपील को ज़रूर सुन लें। देश में सामान्य निर्वाचन लोकसभा चल रहा है और 3 चरण का चुनाव हो चुका है। चौथे चरण का चुनाव लखीमपुर खीरी में होना है और अपने वहाँ लोकसभा की 2 सीटें हैं, खीरी लोकसभा 28 और 29 लोकसभा धौरारा। इन दोनों सीटों पर आगामी 13 तारीख को चुनाव होना है। मतदान के लिए हमारी आपकी सबकी जिम्मेदारी है कि हम लोकतंत्र की मजबूती के लिए, राष्ट्र निर्माण के लिए, समाज की खुशहाली के लिए, देश की बेहतरी के लिए 13 तारीख को पोलिंग बूथ पर जाकर वोट करें। इसी अपील के लिए हम आपके बीच हाजिर हुए हैं। चुनाव छोटा हो या बड़ा हो, एक तरफ जहां राजनीतिक दलों के दिल की धड़कनें तेज होती हैं, नेताओं के दिलों की धड़कनें तेज होती हैं, वहीं दूसरी तरफ आम जनमानस में भी हलचल होती है, चिंता होती है कि आगामी चुनाव में हमारा नेता कैसा होगा, देश की बागडोर किसके हाथ में जाएगी। इस बात को लेकर आम जनमानस में भी हलचल होती है और होनी भी चाहिए, क्योंकि देश की भलाई, देश की खुशहाली, देश के लोकतंत्र की मजबूती, राष्ट्र निर्माण के विषय में सोचने की जिम्मेदारी प्रत्येक नागरिक की भी है। फातिमा फाउंडेशन के जिला अध्यक्ष आप जानते हैं सलीम कस्सार पेंटर साहब हैं, जाना पहचाना चेहरा है, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, समाज में बहुत सारे काम करते रहते हैं। इनकी तारीफ करना मैं समझता हूं मेरे लिए छोटा मुंह बड़ी बात होगी। इन्हें आप जानते हैं, ये फातिमा फाउंडेशन के जिला अध्यक्ष हैं। इनकी तमाम काविशें, तमाम कुर्बानियां समाज हित में हमेशा रहती हैं। समाज की खुशहाली के लिए, समाज की मदद के लिए हमेशा ये आगे आते रहते हैं और करते रहते हैं। फातिमा फाउंडेशन के जिला अध्यक्ष हैं। मैं इनसे गुजारिश करूंगा कि आज के इस खास मौके पर कुछ अपने विचार व्यक्त करें, उसके बाद इंशाल्लाह मैं आपसे 5-10 मिनट के लिए गुफ्तगू करूंगा। मोहम्मद सलीम कस्सार पेंटर साहब खड़े जो कहीं। कार्यक्रम मतदाता जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। ये दूसरी आज सभा है, क्योंकि इलेक्शन आ गया है, 13 मई को है, दिन शुमार पड़ेगा। इसमें ज्यादा से ज्यादा आप सभी लोगों से हमारी गुजारिश है कि मतदान जरूर करें, वोट जरूर डालें। ये न देखें कि धूप बहुत है, शाम को चले जाएंगे। इसमें यही कोशिश करें जल्द से जल्द सुबह वोट जरूर डालें, क्योंकि ये हमारा आपका सबका अधिकार है। वोट डालना कि आगामी 13 तारीख को लोकसभा का चुनाव होना है और लोकसभा का चुनाव हो, विधानसभा का हो या कोई लोकल चुनाव हो, हम सब के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट चुनाव होते हैं। हम सब की जिम्मेदारियां हैं कि हम अपने देश के किसी भी चुनाव के लिए तैयार रहें और 13 तारीख को जो लोकसभा का चुनाव होने जा रहा है, इस चुनाव में वोट जरूर डालें। कार्यक्रम मतदाता जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। ये इसलिए चलाया जा रहा है कि लोगों को जागरूक करने के लिए 13 मई दिन सोमवार को वोट डाले जाएंगे। आप सभी लोगों से अपील व गुजारिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा वोट डालने की कोशिश करें और अपने संगी साथी को, घर परिवार को, सबको लगा के वोट जरूर डालना। जन जन की यही पुकार, वोट डाले हर बार। जब कभी कोई भी इलेक्शन हो, सभासदी, चेयरमैनी, विधायकी, सांसदी, सभी उसमें वोट आप सभी लोगों को डालना है, क्योंकि ये अपना वोट डालने का हम सबका अधिकार है, जरूरी है।
और उसमें ये ना देखें आप कि जैसे कभी कभी बारिश भी होती है, जाड़ा होता है, गर्मी है। इस वक्त तो खैर गर्मी है, मगर इसमें कोशिश यही करें कि सुबह आप सभी लोग, थोड़ा भीड़ कम होती है तो अपने घर से माँ बहनों को, अपने घर के भाई वालिद सबको जरूर ले जाके। और बहुत से लोग जो है कभी कभी तबीयत खराब होती है, माँ बाप हैं, चल फिर नहीं सकते, उनको कोशिश करें किसी न किसी वाहन से, मोटरसाइकिल, ऑटो, साइकिल, जिसे हो सके तो उन लोगों का भी वोट डालना जरूरी है। और इसमें बहुत से हमारे नौजवान भाई 18 साल की उम्र पार कर चुके हैं, पहली मरतबा वोट डालेंगे। तो उसमें जो है कि वोट डालना है जिसको आप अच्छा समझें, जो इस वक्त जो दौर चल रहा है उसको देखते हुए, उसके मद्देनजर देखते हुए जिसको आप लोग चाहें वोट जरूर डालें। और इसमें यह ना देखें कि धूप ज्यादा है, शाम को चले जाएंगे, कभी कभी लाइन वहां ज्यादा लगती है। तो कोशिश यही है कि आप सभी लोग ज्यादा से ज्यादा अपना वोट डालें, उसका प्रयोग करें। तू ही सबका कारसाज, तुझसे पोशीदा नहीं है दो जहां का कोई राज। मैं हूं अदना, मुझसे क्या तारीफ हो पाए तेरी। थरथराता है कलम, थरथर जुबां कांपे मेरी। हो दुआ मकबूल मेरी मुस्तफ़ा के वास्ते, बख्श देना इस नज़र को मुस्तफ़ा के वास्ते। सलाम उस पर कि जिसने बेकसों की दस्तगीरी की, सलाम उस पर कि जिसने बादशाही में फ़कीरी की। सलाम उस पर कि जिसके घर में चांदी थी न सोना था, सलाम उस पर कि जिसका बोरिया टूटा बिछौना था। सलाम उस पर कि जिसने खून के प्यासों को कबाएँ दी, सलाम उस पर कि जिसने गालियाँ सुनकर दुआएँ दी। कस्बा खीरी के सभी मुअज़्ज़िज़ व मोहतरम ख़वातीन व हज़रात, जहाँ तक मेरी आवाज़ पहुँच रही है, जिन लोगों तक, जिन घरों तक मेरी आवाज़ पहुँच रही है, मैं फातिमा फाउंडेशन की टीम, मोहम्मद सलीम कस्सार पेंटर, हमारे साथी नफीस अहमद, राजू इलेक्ट्रीशियन, और भी हमारे संगी साथी, और जहाँ तक जितने लोग बैठे हैं सबको मैं पूरी टीम की तरफ से डॉक्टर नज़र इंतहाई अदब के साथ सलाम अर्ज़ करता हूँ और बात शुरू करता हूँ। तुमने सोचा नहीं हालात बदल सकते थे, खून से छप के भी अखबार निकल सकते थे। तुम तो ठहरे रहे बरसात के पानी की तरह, दरिया बन जाते तो कुछ दूर निकल सकते थे। हाज़रीन कराम, जो जहां है मेरी आवाज़ सुन पा रहा है, 5-10 मिनट के लिए मेरी अपील को ज़रूर सुन लें, मेरी बार बार गुजारिश रहेगी। दोस्तों, हम भारत में रहते हैं, हमारा देश भारत है और दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। हिंदुस्तान पूरी दुनिया में सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है और हम सब हिंदुस्तान के नागरिक हैं। हमारे देश की गरिमा, हमारे देश की अजमत, हमारे देश की संस्कृत, हमारे देश का लोकतंत्र, हमारा संविधान सर्वोपरि होना चाहिए, सर्वोपरि है भी। हमारे देश के लोकतंत्र का महापर्व 13 तारीख को होने जा रहा है। हम सब त्योहार मनाते हैं, कम्युनिटी विशेष के त्योहार होते हैं, बड़ी खुशी के साथ मनाते हैं, लेकिन जब देश के महापर्व की बात आई है तो मैं फिर भी अपील करूंगा कि इस त्योहार को भी उसी अजमत के साथ, उसी जिम्मेदारी के साथ मनाएं। 13 तारीख को घरों से निकलें और संबंधित बूथ तक पहुंचकर अपने वोट का प्रयोग करें। देश की बागडोर किसके हाथ में होगी, आगामी हमारा रहनुमा कौन होगा, देश की क़यादत किसके हाथ में जाएगी, ये हमारी वोट पर डिपेंड करेगा। मैं अर्ज करना चाहूंगा कि दुनिया में अगर आपकी कोई अपनी चीज है जिसके आप मालिक हैं, अगर आप सोचते हैं कि आप सैकड़ों बीघे जमीन के मालिक हैं, अगर आप सोचते हैं कि आपके पास करोड़ों रुपए हैं उसके मालिक हैं, तो आप गलत सोच रहे हैं। आप किसी चीज के मालिक नहीं हैं। यहाँ तक कि आपकी जो औलाद है जिस पर आपको फख्र होता है, वो भी आपके कहने के मुताबिक काम नहीं करती, आपका परिवार भी नहीं। आप दुनिया में एक ही चीज के मालिक हैं, सिर्फ और एक सिर्फ चीज है, वो है आपका वोट, आपका मत। उसको जाया ना करिएगा। 13 तारीख को हिंदुस्तान की अजमत के लिए, देश के लोकतंत्र के लिए, देश के विकास के लिए, अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए, अपने शहर और अपने देश की भलाई के लिए उसका इस्तेमाल करना हम सब हिंदुस्तान के नागरिकों की जिम्मेदारी है। हम सब 13 तारीख को घरों से निकलेंगे और ये देखना ही नहीं है जाड़ा है, गर्मी, बरसात है, लाइन है, धूप है, खाना नहीं खाया, लंच नहीं किया, अभी टाइम नहीं है, ये सब बातें
बेकार की बातें हैं। इन बातों का कोई मतलब नहीं है। अगर आपके दिल में अपने लोकतंत्र और अपने देश की गरिमा, उसकी अजमत है, आप समझते हैं कि हमारे देश की भलाई हो, हमारा रहनुमा बेहतर हो, हमारा नेता अच्छा होना चाहिए, तो ये कुछ हम कर पाएंगे अपने वोट के जरिए ही। देश हमारा, हम प्रजातांत्रिक देश में रहते हैं। प्रजा ही यहाँ की मालिक है। जिसे चाहेगी उसे अपना नेता चुनेगी, जिसके हाथ में चाहेगी अपनी क़यादत देगी। जनता की जो ताकत है, हमारी आपकी ताकत है, वो हमारा आपका वोट है। इसका इस्तेमाल जरूर करें। अभी लोग अक्सर एक गाना गाते हैं, आपने सुना होगा, कहते हैं कि भाई ये नेता अच्छा नहीं है, वो नेता अच्छा नहीं है, ये सरकार अच्छी नहीं है, वो सरकार अच्छी नहीं है। ये कौन लोग हैं? ये वही लोग हैं जो झूठी शेखी बघाड़ते हैं, झूठी शान बघाड़ते हैं, इलेक्शन के दिन घरों से नहीं निकलते, कहते हैं कि अभी धूप बहुत ज्यादा है, अभी लाइन बहुत लंबी है, अभी तो हमारे पास समय नहीं है, जाड़ा बहुत है, गर्मी बहुत है, बारिश हो रही है, अभी काम बहुत है। घरों से नहीं निकलते हैं, वोट नहीं डालते हैं, नुकसान करते हैं और 5 साल तक ये गाना सुनाते हैं कि ये नेता अच्छा नहीं है, वो नेता अच्छा नहीं है, ये सरकार अच्छी नहीं है, वो सरकार अच्छी नहीं। अपने मनपसंद नेता का चुनाव तो आप अपने एक वोट के जरिए ही कर पाएंगे। कई बार लोग नोटा का बटन दबा देते हैं। क्या मतलब है भाई नोटा का बटन दबाना? कौन देख रहा है कि आपने जितने भी लोग खड़े हुए, जितनी भी पार्टियां हैं, सबको रिजेक्ट किया? कौन जान रहा है कि आप विरोध कर रहे हैं? नोटा का मतलब होता है कि आपका वोट कहीं का नहीं रहा, बिला वजह आप लाइन में लगे रहे, अपना टाइम बर्बाद किया और उसको गड्ढे में डाल के चले आए। ये क्या बात हुई? देश हमारा है और हम इस देश के नागरिक हैं। देश की भलाई, देश की खुशहाली, देश की तरक्की के विषय में सोचने की जिम्मेदारी भी हमारी है। हम ही सोचेंगे, कोई चाइना का आदमी नहीं आएगा। हमारे देश की भलाई कैसे होगी, हमारे देश का विकास कैसे होगा? मेरे अजीज साथियों, मैं बहुत कुछ नहीं कहूंगा क्योंकि वैसे भी टाइम आपका मैंने बहुत ज्यादा ले लिया। मैं ज्यादा कुछ नहीं, बस इतना कहूंगा कि जो लोग 18 पार कर चुके हैं वो अपने संबंधित बूथ पर 13 तारीख को घर से जरूर निकले और वोट जरूर करें। जिनकी उम्र 18 नहीं हुई है, जो अभी देश के वोटर नहीं बन पाए हैं, 15-16 साल के हैं, 14 साल के हैं, अब तो 8-10 साल के बच्चे भी बड़े समझदार हैं, मैं उनसे भी गुजारिश करूंगा कि वो अपने बड़ों को, जो वोटर हैं, उन्हें प्रोत्साहित करें, उनको गाइड करें, उनसे जिद करें कि वो 13 तारीख को सबसे पहले मतदान करें, वोट डालें, उसके बाद दूसरा काम शुरू करें। दोस्तों, लोकतांत्रिक देश हमारा है और हमारा तो एक झंडा है। हम देश के निवासी हैं। लोकतंत्र और हमारा संविधान, हमारे देश की अजमत, हमारे देश की गरिमा तो हमारे लिए सर्वोपरि है। हम तो हमेशा एक ही बात कहते हैं कि विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा, शान न इसकी जाने पाए, चाहे जान भले ही जाए। आप देखते हैं इससे पहले कितने सालों तक हमारा देश गुलामी की मजबूत जंजीरों में जकड़ा रहा। हमने अपने पुरखों को घोड़ों में घसीटते हुए नहीं देखा, हमने अपने बुजुर्गों के ऊपर कोड़े बरसते हुए नहीं देखे, हमने अपने बुजुर्गों पर जुल्म होते नहीं देखा। हमारे नौजवान, हमारे जवानों ने, देश के रहनुमाओं ने अपने सरों की कुर्बानी देकर, अपने बदन को खत्म करके ये आजादी की दौलत दिया है हमें। इस लोकतांत्रिक देश में प्रजातांत्रिक सिस्टम दिया है। हम प्रजा हैं, हम मालिक हैं, आप राजा हैं। आपको हमारे जवानों ने शहादत देकर ये बेशकीमती दौलत से माला माल किया है। उनकी तड़पती हुई लाशें हमसे कह गई थी कि हम लाए हैं तूफान से कश्ती निकाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के। आज हमारी जिम्मेदारी है, वो नहीं है, लेकिन उनकी जो वसीयत है कि आप प्रजातांत्रिक देश में हैं, आप प्रजा हैं, आप राजा हैं, अपनी मर्जी के मुताबिक अपने नेता का चुनाव करें, देश की बागडोर उसके हाथ में दें। और ये तब हो पाएगा जब हम अपनी इन जिम्मेदारियों का बखूबी इस्तेमाल करेंगे। 13 तारीख को घरों से निकलेंगे और पहले वोट डालेंगे, अपने आसपास के लोगों को भी बूथ तक ले जाएंगे, उनको भी प्रोत्साहित करेंगे। और उस दिन, चूंकि हम जिस मुल्क में हैं, जिस आबो हवा में सांस ले रहे हैं, हमारी जिम्मेदारी है। ये बाज लोग कह देते हैं कि हमारा राजनीति में कोई इंटरेस्ट नहीं। भाई, हम तो राजनीति से बहुत दूर रहते हैं, राजनीति से हमें कोई लेना देना नहीं। बिल्कुल लेना देना मत रखिए, बिल्कुल लेना देना मत रखिए, राजनीति में इंटरेस्ट भी ना रखिए। लेकिन ये जान लीजिए कि आपके बच्चे क्या खाएंगे, आपके बच्चे कहाँ पढ़ेंगे, आप कैसे जिंदा रहेंगे, आपकी जिंदगी कैसी होगी, आप कितना आजाद ख्याल से अपने विचार व्यक्त कर पाएंगे। आपकी हर बात, हर खुशहाली का जरिया राजनीति से ही जाता है। आपके बच्चों का मुस्तकबिल राजनीति से तय होता है। आपकी
जिंदगी जीने के अंदाज राजनीति से तय होते हैं। आप पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट रखें न रखें, लेकिन आपकी एक एक कदम, आपकी एक एक बात राजनीति से ही तय होती है। ये बहुत ज़रूरी है कि 13 तारीख को घरों से निकलें और लोकतंत्र की मजबूती के लिए, राष्ट्र निर्माण के लिए, अपने देश की गरिमा के लिए अपनी जिम्मेदारी का एहसास करें, घरों से निकलें और वोट ज़रूर करें। आज के दिन कम से कम अभी 3 चरणों में चुनाव हो चुका है। आपने देखा होगा कि वोट का प्रतिशत बहुत कम जा रहा है। वोट का प्रतिशत कम जाएगा तो हम अपनी मर्जी मुताबिक नेता कैसे चुन पाएंगे? अपनी मर्जी मुताबिक नेता के हाथ में देश की बागडोर किसको दे पाएंगे? कैसे दे पाएंगे? हमारा यही तो हथियार है, यही तो हमारी ताकत है। प्रजातंत्र का मतलब यही है। लोकतंत्र ने जो हमें शक्ति दी है, इस शक्ति का मतलब तो यही है कि हम अपनी उस ताकत का इस्तेमाल करें, भरपूर इस्तेमाल करें और देश का रहनुमा चुनें। ये क्या जरूरी है हासिल हर एक को काम करो, दिया है वक्त ने जो उसका है कराम करो, तुम्हारे बाद भी दुनिया तुम्हें भुला ना सके, करो तो ऐसे जमाने में कोई काम करो। देखिए, मैं अर्ज कर रहा था कि 3 चरणों में वोट का प्रतिशत बहुत कम है और जब वोट का प्रतिशत कम होगा तो हम अपनी मर्जी मुताबिक देश की क़यादत नहीं सौंप पाएंगे। देश का रहनुमा चुनने के लिए जरूरी है कि हम इस इलेक्शन में वोट का प्रतिशत बढ़ा दें। जितना ज्यादा वोट का प्रतिशत होगा उतनी ही अपनी मर्जी मुताबिक हम नेता का चयन कर पाएंगे और अपने देश की बागडोर एक बेहतर इंसान के हाथ में दे पाएंगे। तो कौन कहां कितना प्रतिशत जाएगा, कितना वोट पड़ेगा, हम इसकी ठेकेदारी नहीं ले सकते, लेकिन एटलीस्ट हम ये तो कह सकते हैं कि एक वोट है, हम उस एक वोट का भरपूर प्रयोग करेंगे, सही समय पर सही जगह पर जाएंगे, अपने संबंधित बूथ पर जाएंगे और 13 तारीख को वोट जरूर डालेंगे। हम इतना संकल्प कर ले, कम से कम आज इस मस्जिद के सामने किले के गेट पे खड़े हुए हैं, जितने लोग मेरी आवाज सुन रहे हैं, कम से कम मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि वो कम से कम मेरी आवाज सुनकर ये संकल्प जरूर कर लें कि हम इंशाअल्लाह 13 तारीख को वोट जरूर डालेंगे और अपने साथियों को, अपने घर परिवार वालों को वोट के लिए प्रेरित करेंगे, पोलिंग बूथ तक ले जाएंगे, वोट डालेंगे। कोई ज़ईफ है, कोई कमजोर है, उसका भी सहयोग करेंगे, उसे किसी न किसी तरीके से पोलिंग बूथ पर जरूर ले जाएंगे, वोट जरूर डालेंगे। मेरे अजीज साथियों, ये हमारी सबकी जिम्मेदारी है। देश की खुशहाली की जिम्मेदारी हमारी आपकी ही है, देश की भलाई की जिम्मेदारी हमारी आपकी ही है। इसके विषय में कोई बाहर से नहीं आएगा, ना इसके लिए कोई अवतरित हो जाएगा, न कोई अवतार आएगा। इसके बारे में हमें जो जिम्मेदारी दी गई है, हम उसका भरपूर निर्वहन करें और 13 तारीख को वोट जरूर डालें। हमारे इस कार्यक्रम में बहुत सारे लोगों ने सहयोग किया। जितने भी लोग हमारी बात को सुन रहे हैं, हमारे सब लोग हमारे सहयोग में हैं। मैं सभी का शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने देश के इस बहुत बड़े काम में जो भागीदारी दी है, अपनी तवज्जो से, अपनी शमातों से, मैं इसका बहुत शुक्रगुजार हूं। एक बार फिर से बता दूं, फातिमा फाउंडेशन जो कि एक सामाजिक संस्था है, आप जानते हैं कि चाहे वो शिक्षा के जगत में हो, स्वास्थ्य के जगत में हो या देश के किसी भी तरह से हो, जागरूकता के काम में अक्सर कोई ना कोई काम ये फातिमा फाउंडेशन संस्था करती रहती है और जो फातिमा फाउंडेशन के पदाधिकारी हैं वो आपके बीच रहते हैं। अभी ये जो लोकसभा का चुनाव है, ये पूरे देश में हो रहा है। हमारी इतनी क्षमता नहीं है, हमारी इतनी हैसियत नहीं है कि हम पूरे देश में जाकर के मतदाता जागरूकता अभियान चलाएं, कार्यक्रम करें, लेकिन हम इतना जरूर कर सकते हैं कि हम लखीमपुर खीरी जिले के हैं, तो जिले भर में हमारी टीम हर जगह जाएगी। इंशाल्लाह कल हम लोग लखीमपुर में जाएंगे, हर जगह हम लोग जाएंगे और लोगों को अलग जगाएंगे। ये जिम्मेदारी हमारी है। हमारे शहीद होने वाले रहनुमाओं ने जो हमें पैगाम दिया था और हमसे कहा था कि कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, हम इस बात का ध्यान रखेंगे और अपने लोकतंत्र की मजबूती के लिए अपनी जिम्मेदारियों को समझेंगे। 13 तारीख को, आगामी 13 तारीख को संबंधित बूथ पर जाएंगे, वोट जरूर करेंगे, वोट जरूर करेंगे, वोट जरूर करेंगे। साथियों को भी ले जाइएगा। बहुत शुक्रिया आपका फातिमा फाउंडेशन का सहयोग देने के लिए, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ बने रहिए और मिलते रहिए और हमें और भी प्रोत्साहित करते रहिए कि हम सब आपके सहयोग से, आपकी दुआओं से कुछ न कुछ करते रहें। देश, शहर, हमारे सभी लोग सब हमारे अपने हैं। हम आपके बीच में, अपनों के बीच में अपनी बात रख सकते हैं, अपने देश के विषय में बात कर सकते हैं। यही ज़रूरी है कि हम सब कम्युनिटी में बैठकर, अपने मोहल्ले में बैठकर ये ज़रूर तय करें कि काम तो हमेशा होते रहते हैं, लेकिन जब हमें 5 साल के बाद एक बार मौका मिलता है, इसे ज़ाया ना करें, इसे हम सही समय पर, सही जगह पर लगाएं और लोकतंत्र की मजबूत कार्य प्रणाली में सहायक बने, देश को अच्छा रहनुमा दें,
देश इंशाल्लाह आगे बढ़ेगा और हम पूरी दुनिया में नाम कमाएंगे। तो आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमारी बात बड़े धैर्यपूर्वक सुनी, ध्यान से सुनी। मैं उम्मीद करता हूं कि आप हमारी अपील को जरूर कबूल फरमाएंगे और गौर करेंगे, अपनी जिम्मेदारी का, एक देश के अच्छे नागरिक होने के नाते अपनी जिम्मेदारी का एहसास करेंगे। बहुत शुक्रिया, खुदा हाफिज।